बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो है फोर्थ ईयर के लिए। मैं कंप्यूटर साइंस का जो है गैस लेकर आई हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स गैस बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि बता दें, उनके एग्जाम्स करीब आ रहे हैं। तो पहले मैं फोर्थ ईयर की बताऊँगी, फिर थर्ड ईयर के। तो फोर्थ ईयर की जो फर्स्ट बुक है, आप कह लें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, उसके गैस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं वो आपके लिए लेके आई हूँ। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक और गैस हैं, ये सिलेबस नहीं है। सिलेबस में मैं आपको पहले ही मार्क करवा चुकी हूँ। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, पहले आप जाके फिर सिलेबस की वीडियो देखें। और ये टॉपिक्स हैं, ये आपने बहुत अच्छे से करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में आते रहते हैं, मोस्टली आते हैं। तो ये मैं आपको आज मार्क करवाऊंगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू डेटाबेसेस। ये फर्स्ट चैप्टर है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। मेटा डाटा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको आनी चाहिए। उसके बाद डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। आपको इसके डिसएडवांटेजेस आने चाहिए टेबल की फॉर्म में। वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो ये जो दो टॉपिक्स है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से आने चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो बाकी सारे टॉपिक्स हैं इनको आप छोड़ दें, इनकी भी ना हो आपको होनी चाहिए। इनको भी ज़रूर आपने एक या दो बार तो एटलीस्ट ज़रूर रीड करना है। ये बस फर्स्ट चैप्टर में से यही था। अब हम चलते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ, जो है डेटाबेस एनवायरनमेंट। डेटाबेस एनवायरनमेंट के नाम से ये चैप्टर है, चैप्टर 2। ठीक है, इसमें जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल एंड रिलेशनल मॉडल। ये जो मॉडल्स हैं ये आपको आने चाहिए। या आपको शॉर्ट क्वेश्चन में कोई एक मॉडल पूछ सकते हैं या तीनों मॉडल्स पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई एक भी पूछ सकते हैं और तीनों भी पूछ सकते हैं। तो ये आपने इंपॉर्टेंट कर लेना है। ये टाइप्स ऑफ मॉडल है, इसमें आप ये टाइप्स ऑफ मॉडल में आप देख लीजिएगा। जो ये वाले हैं ना रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल्स, तो ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। ये तीनों हायरार्किकल, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल, तो ये आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं। ये मोस्टली क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। ये मैं वो क्वेश्चन मार्क करवा रही हूँ विद माई एक्सपीरियंस। तो आपने ये क्वेश्चन जो है अच्छे से करने हैं। ठीक है, ये सेकेंड चैप्टर से तो बस आपको इतना ही है जो इम्पोर्टेंट आपके लिए करने वाला। नेक्स्ट आई थिंक कुछ भी नहीं है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो है हमारा थर्ड चैप्टर। ये है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल चैप्टर है। ठीक है, इसमें आपको एलिमेंट्स ऑफ ईआर मॉडल के जो एलिमेंट्स हैं ये सारे आपको पता होने चाहिए। एंटिटीज़, उसकी आगे से टाइप्स, ये जो है ना ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके एक क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी आ सकता है इन चीज़ों के बारे में, एंटिटीज़ के बारे में, एट्रीब्यूट्स के बारे में। उसके बाद जो इसमें एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है एसोसिएटिव एंटिटीज़। ये भी टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट लॉन्ग दोनों में आपको आ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपने अच्छे से कर लें। एलिमेंट्स ऑफ ईआर मॉडल और उसके बाद है एसोसिएटिव एंटिटीज़। ये थर्ड चैप्टर में आपके लिए जस्ट यही इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके अलावा आपने छोड़ना कुछ भी नहीं है। ठीक है, करना आपने सारा ही है। जो सिलेबस मैंने मार्क करवाया, आप एक दफ़ा उस सिलेबस को देख लें और उसके मुताबिक आपने तैयारी करनी है। छोड़ना आपने इसमें से कुछ भी नहीं है। बस ये जो मैं जिन पे मार्क करवा रही हूँ आपको, ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको मस्ट करने चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर 4 में। आपके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन वो भी आपके सिलेबस में इंक्लूड है, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं उसमें से कुछ भी आपको बता नहीं रही। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट, क्योंकि वीडियो का मकसद सिर्फ आपको गैस देना और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बताना जो मैं बता रही हूँ। चैप्टर 5 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से कुछ ना कुछ तो ज़रूर आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़रूरी है कि एक ना एक क्वेश्चन आए, और बाज़ औक़ात इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसको आपने ऑलमोस्ट ऐसा करेगा बिल्कुल ना करें, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि इसके मुतालिक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं तो वो ये है। कीज़ हैं, ये आपने सारी कीज़ आपको आनी चाहिए। टोटल कितनी है? 6 कीज़ हैं, ये सारी आपको आनी चाहिए। या आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन में 6 पूछ सकते हैं, या 5 पूछ सकते हैं, या 4 भी पूछ सकते हैं। और उसके अलावा ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी कोई एक ही पूछ सकते हैं। तो ये सारी कीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपने करनी है। ठीक है, 5 चैप्टर में। उसके बाद नीचे आ जाए, उसमें है रिलेशनल डाटा इंटेग्रिटी। ये आपने करना है, रिलेशन डाटा इंटेग्रिटी, और उसके अलावा सब टॉपिक आप इसके 3 देख लें। उसके बाद नीचे है ये जो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और रिलेशनल अलजबरा, ये भी एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपने इसके एमसीक्यूज़ वगैरह कर लेने, यानी आप इसको 1-2 बार रीड कर लें टॉपिक्स को, ताकि इनके जो एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपके जहन में बैठ जाएँ। तो ये
केस इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से और नीचे चलते हैं, ये चैप्टर लॉन्ग भी है और बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है वो नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई एक नॉर्मल फॉर्म आपको मस्ट आती है कोई एक नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मलाइजेशन, उसका पर्पस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शनल डिपेंडेंसी और फिर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, उसके बाद फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, उसके बाद एनालिसिस ऑफ सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, उसके बाद ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, बॉयज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म। इसकी आप जस्ट डेफिनेशन कर ले, इसकी डेफिनेशन को आपने स्किप नहीं करना है, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फोर्थ नॉर्मल फॉर्म और फिर उसके बाद सो ऑन, एनॉमलीज और फिफ्थ, ये सारी नॉर्मल फॉर्म्स जो हैं आपने ज़रूर करनी है। ये नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना है, इसको आपने ज़रूर करना है, ये इंपॉर्टेंट है। एज माय एक्सपीरियंस मुझे जो एग्ज़ाम में आई थी, मुझे थर्ड नॉर्मल फॉर्म आई थी, तो इसी तरह आपको भी कोई ना कोई नॉर्मल फॉर्म दे सकते हैं, लॉन्ग में शॉर्ट में दोनों में हो सकता है आपको दे दें। तो आपने ये नॉर्मल फॉर्म्स कोई भी इसमें से स्किप नहीं करनी, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो तो आपने मस्ट करना है, ठीक है। तो ये 5 चैप्टर में ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो कीज़ होगी और दूसरा नॉर्मलाइजेशन। 5 चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना। उसके बाद जो आई थिंक इसके बाद 7 और 8 चैप्टर है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने उसको रीड ज़रूर करना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। सो 10 चैप्टर की तरफ चलते हैं, जो है क्लाइंट सर्वर डेटाबेसेस एंड ODBC। इसमें आपने रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी इन क्लाइंट सर्वर सिस्टम्स, ये एक टॉपिक है, ये आपने अच्छे से इसको तैयार कर लेना है। बस ये एक ही टॉपिक है जो इसमें इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये बाकी टॉपिक्स जो हैं ये आपके सिलेबस में ऐड हैं, तो कोई चांसेस हो सकते हैं कि इनमें से भी आपको आ जाए, इसलिए आपने इनको भी स्किप नहीं करना। इनके बारे में आपको ना होनी चाहिए एक बार, तो आप इनको ज़रूर रीड करें। तो जो मैंने आपको मार्क करवाए हैं वो तो आप अच्छे से मार्क कर ले, वो तो आपको बिल्कुल रट्टे होने चाहिए, वो आपको टॉपिक्स बिल्कुल, तो वो आप अच्छे से तैयार करें। उसके अलावा जो दूसरा सिलेबस है उसको आपने स्किप नहीं करना, उसको भी आप अच्छे से 1 दफ़ा 2 दफ़ा ज़रूर रीड करें। उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो टॉपिक्स है क्या। अगर बाय चांस आपको वो टॉपिक आ जाए तो आप बिल्कुल निल ना हो, आप कुछ ना कुछ उस बारे में लिख दें। तो इस तरह ये आपका इतना सा जो था इम्पोर्टेंट इस बुक में था वो मैंने आपको नोट करवा दिया। 5 चैप्टर में दोबारा कहूँगी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर आप ज़्यादा तवज्जो दें और बाकी चैप्टर्स पे भी दें, लेकिन 5 चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो इतनी ही थी, इतने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और गेस्ट थे आपके लिए, इसे आप मार्क कर ले, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि टाइम से पहले उनको भी सिलेबस और गेस्ट का पता चल जाए। और सिलेबस की वीडियो जिन्होंने नहीं देखी वो पहले जाएँ और सिलेबस की वीडियो देखें। और अगर आप वैसे सिलेबस चाहते हैं तो आप ऐसे करें, पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ जाके आप सिलेबस लिखें, आउटलाइन लिखें, तो आपको हर सब्जेक्ट का सिलेबस और आउटलाइन वहाँ पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी PDF फॉर्म में ले सकते हैं। अच्छा, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जिन व्यूअर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।